नमस्ते। अच्छा, ये जो ज्यामिति या ज्योमेट्री है, इसे सीखने के पीछे का राज आखिर है क्या? आज हम इसी को समझने वाले हैं वॉन हीले थ्योरी के साथ। ये एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है कि ज्यामिति की समझ उम्र के साथ नहीं, बल्कि अनुभव के, कह सकते हैं कि अलग-अलग लेवल या स्तरों को पार करने से आती है। कभी सोचा है कि कोई बच्चा एक स्क्वायर को मतलब एक वर्ग को अगर थोड़ा घुमा दिया जाए तो उसे पहचान क्यों नहीं पाता? ये क्लासरूम में अक्सर देखने को मिलता है ना? एक पहेली जैसी बात है। और इसका जवाब वो छुपा है वैन हीले थ्योरी में। तो चलिए समझते हैं कि ये थ्योरी है क्या। इसे पिएरे और डीना वैन हील ने दिया था, और ये थ्योरी सीधी सी बात कहती है कि स्टूडेंट्स ज्यामिति को एक फिक्स्ड सीक्वेंस में सीखते हैं। मतलब वो समझ के अलग-अलग लेवल को एक-एक करके पार करते हैं। और इस थ्योरी का जो सबसे अहम, सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया है, वो ये है कि ज्यामिति की समझ उम्र पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि किसी को कैसा अनुभव मिला, कितनी प्रैक्टिस की, और सबसे जरूरी, उन्हें पढ़ाया कैसे गया। तो ज्यामितीय सोच की ये सीढ़ी आखिर दिखती कैसी है? इसमें समझ के 5 लेवल हैं। चलिए एक-एक करके इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और हर लेवल को करीब से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी लेवल है लेवल 0, जिसे हम विजुअलाइजेशन या दृश्यीकरण कहते हैं। इस लेवल पर स्टूडेंट्स आकृतियों को बस उनके ओवरऑल लुक के आधार पर पहचानते हैं, मतलब बस ये देखकर कि वो दिखती कैसी हैं। इस लेवल की कुछ खास बातें हैं। स्टूडेंट्स आकृतियों को सिर्फ देखकर पहचानते हैं। वो उनके गुण, जैसे कि कितनी भुजाएं हैं या कितने कोण हैं, ये सब नहीं समझते। और जैसा हमने शुरू में कहा था, अगर किसी शेप का ओरिएंटेशन बदल दिया जाए, मतलब उसे थोड़ा घुमा दिया जाए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इस लेवल का एक स्टूडेंट बस इतना कहेगा, ये एक वर्ग है क्योंकि ये एक वर्ग जैसा दिखता है। उनकी पहचान गुणों पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके दिखने पर आधारित होती है। तो अब आते हैं अगली सीढ़ी पर, जो है लेवल 1 एनालिसिस यानी विश्लेषण। यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ दिखने से आगे बढ़ते हैं और आकृतियों के गुणों को, उनकी प्रॉपर्टीज को पहचानना शुरू कर देते हैं। इस लेवल पर छात्र आकृतियों के गुणों की एक लिस्ट बना सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि एक वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं या एक आयत में 4 समकोण होते हैं, लेकिन वो अभी भी अलग-अलग आकृतियों के बीच का रिश्ता नहीं देख पाते। और यही इस लेवल की सबसे बड़ी पहचान है। एक छात्र ये नहीं समझ पाता कि एक वर्ग भी तो एक खास तरह का आयत ही है। समझ की यही कमी हमें अगले लेवल पर ले जाती है। अगला लेवल है लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन यानी अनौपचारिक निगमन। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। छात्र अब आकृतियों और उनके गुणों के बीच तार्किक, लॉजिकल कनेक्शन देखना शुरू कर देते हैं। ये इस लेवल की सोच का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। छात्र अब ये समझ सकते हैं कि हाँ, हर वर्ग एक आयत होता है, लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं होता। अब वो क्लासिफिकेशन और लॉजिकल रिलेशनशिप्स बनाने लगते हैं। लेवल 3 है फॉर्मल डिडक्शन यानी औपचारिक निगमन। यहाँ ज्यामिति ज्यादा फॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसी जैसी हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट्स, प्रूफ्स, थ्योरम्स, इन सब के साथ काम कर सकते हैं। इस लेवल का सबसे मुख्य कौशल है एक फॉर्मल प्रूफ को बनाना और उसे समझना। जैसे कि ये साबित करना कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक ऐसा काम है जो इस लेवल का स्टूडेंट आराम से कर सकता है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे ऊंचे लेवल पर, लेवल 4 रिगर यानी दृढ़ता। ये ज्यामितीय सोच का सबसे हाई लेवल है, जो ज्यादातर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर ही देखने को मिलता है। यहाँ स्टूडेंट्स अलग-अलग ज्यामितीय सिस्टम्स के अंदर काम कर सकते हैं और उनकी आपस में तुलना भी कर सकते हैं। तो ये रही हमारी ज्यामितीय समझ की पूरी सीढ़ी एक ही नज़र में, लेवल 0 के विजुअलाइजेशन से शुरू होकर लेवल 4 के रिगर तक। हर लेवल अपने पिछले लेवल पर ही बनता है, एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में। लेकिन इस सीढ़ी पर चढ़ने के नियम क्या हैं? ये थियरी कुछ ऐसे मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है जो इस सीखने की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। 4 बहुत जरूरी सिद्धांत है। पहला, ये सिक्वेंशियल है, मतलब स्टूडेंट्स को हर लेवल से क्रम में ही गुजरना पड़ता है। दूसरा, कोई भी लेवल स्किप नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पहली सीढ़ी से सीधे तीसरी पर पहुंच जाए।
तीसरा, सही इंस्ट्रक्शन से, मतलब सही तरीके से पढ़ाने पर स्टूडेंट को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। और हाँ, चौथा, हर स्टेज पर मैथ्स की जो लैंग्वेज है, जो शब्दावली है, वो बहुत ज़रूरी है। अब चलिए उस हिस्से पर आते हैं जो टीचर्स और एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम का है। इस थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। ये टेबल एग्जाम के लिए एक बेहतरीन क्विक रेफरेंस गाइड की तरह है। ये हर लेवल का नाम और उससे पहचानने का तरीका बताती है। चलिए देखते हैं। लेवल 0 पहचान होती है सिर्फ देखकर। लेवल 1 यहाँ गुणों की पहचान होती है। लेवल 2 इसमें आकृतियों के बीच संबंध समझना शुरू होता है। लेवल 3 इस लेवल पर प्रूफ्स बना सकते हैं। और लेवल 4 यहाँ अलग अलग सिस्टम्स की तुलना की जाती है। चलिए, अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। सवाल ये है, एक स्टूडेंट किसी शेप को केवल उसके अपीयरेंस के आधार पर, मतलब जैसा वो दिखता है उसके आधार पर पहचानता है। ये कौन सा लेवल है? एनालिसिस, रिगर, विजुअलाइजेशन या डिडक्शन? जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है सी, विजुअलाइजेशन, यानी दृश्यीकरण। याद है ना, ये सबसे पहला लेवल है जहां पहचान सिर्फ और सिर्फ दिखने पर आधारित होती है। और अब अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। अब जब इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझ लिया है, तो अपनी क्लास में सीखने वालों को अगले लेवल तक चढ़ने में मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे?